नमस्कार। आज इस विश्लेषण में हम एक छोटे लेकिन बेहद तगड़े टेक्स्ट की गहराई में जाएंगे। यह जीन मूडी के नोट से लिया गया है, जो वैवाहिक मिलन और पवित्रता पर एक बहुत ही कड़ी ट्रेडिशनल थियोलॉजिकल लाइन ड्रॉ करता है। स्रोत सामग्री में सिर्फ 3 वाक्य हैं। जी हाँ, सिर्फ 3, लेकिन हम एक एक शब्द को डिकोड करेंगे ताकि लेखक की इस थियोलॉजिकली स्ट्रिक्ट सोच को बिना किसी मिलावट के समझ सकें। तो चलिए सीधे टेक्स्ट पर आते हैं। स्क्रीन पर दी गई इस लाइन को ध्यान से देखिए। जीन मूडी लिखते हैं, सेक्स करने का एकमात्र ईश्वरीय तरीका पति और पत्नी के बीच संभोग है। संभोग में प्रवेश से पहले का फॉरप्ले शामिल होगा। किसी भी अन्य प्रकार का सेक्स पाप के कारण शरीर में शैतानों को ला सकता है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, पर इसका थियोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यही वो मूल कथन है जिसके इर्द गिर्द हमारा आज का पूरा विश्लेषण घूमेगा। खैर, अब इसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। सेक्शन 1, डिफाइनिंग गॉडली सेक्स, यानी ईश्वरीय क्रिया की परिभाषा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात शब्दों का चुनाव है। लेखक ने साफ साफ एकमात्र ईश्वरीय तरीका, यानी द ओनली गॉडली वे कहा है। ये भाषा अपने आप में एब्सोल्यूट है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण में किसी और विकल्प के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। पति और पत्नी के इस पवित्र दायरे के बाहर जो कुछ भी है वो ईश्वरीय श्रेणी में आता ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम वैवाहिक मिलन के दायरे यानी इसके स्कोप को देखेंगे। टेक्स्ट के मुताबिक यहाँ सिर्फ 2 सटीक कदम हैं। पहला फोरप्ले और दूसरा प्रवेश। मूडी ने इन दोनों चरणों को स्पष्ट रूप से एक ब्रैकेट में डाल दिया है। बस यही एक डेफिनेशन है उनके हिसाब से संभोग की। इस क्रम को बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट निर्देशिका की तरह पेश किया गया है। इन 2 कदमों के अलावा किसी और चीज का जिक्र तक नहीं है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैपिंग की गई है। अब आते हैं सबसे सीरियस हिस्से पर। सेक्शन 3, द सिवियर स्पिरिचुअल स्टेक्स, यानी आध्यात्मिक दाव और उल्लंघन के परिणाम। अब सवाल ये उठता है कि इन कठोर सीमाओं को तोड़ने के आध्यात्मिक परिणाम आखिर क्या होंगे। ये मुद्दा हमारा ध्यान लेखक के कथन के सबसे नाटकीय और एक्सट्रीम हिस्से की ओर खींचता है। जब सीमाएं इतनी रिजिडली तय की गई हों, तो इन दायरों से जरा सा भी बाहर निकलने का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। ये बात इस दृष्टिकोण के एक बेहद कठोर विभाजन को दिखाती है। एक तरफ है ईश्वरीय तरीका, जिसे पूरी तरह से पवित्र और सही माना गया है। वहीं ठीक दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लेबल है किसी भी अन्य प्रकार का तरीका, जिसके बारे में सीधे तौर पर लिखा है कि ये पाप के कारण शरीर में शैतानों को लाता है। इस वर्ल्ड व्यू में चीजें या तो 100% पवित्र है या फिर पूरी तरह से डार्क और शैतानी। यहाँ बीच का यानी कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। अब इस अंतिम वाक्य की गंभीरता को देखिए। पाप के कारण शरीर में शैतानों को ला सकता है। ये कोई आम मेटाफर या रूपक नहीं है, बल्कि एक कड़ी नैतिक चेतावनी है। लेखक ने अनाधिकृत क्रियाओं और शैतानी शक्तियों के शरीर में प्रवेश करने के बीच एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट संबंध बना दिया है। इनके अनुसार तय नियम के बाहर जाना सिर्फ एक गलती नहीं है, ये एक लिटरल आध्यात्मिक जोखिम यानी स्पिरिचुअल रिस्क है। और सबसे अहम मुद्दा इन शब्दों में छिपा है, किसी भी अन्य प्रकार का। ये शब्द कॉम्प्रोमाइज की हर एक खिड़की को बंद कर देते हैं। लेखक का ये दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर कर देता है कि निजी छूट या बाउंड्री एक्सपेंशन जैसी कोई चीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। नियम और उनके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल काले और सफेद रंग की तरह। तो जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अगर एक छोटा सा वाक्य इतना भारी आध्यात्मिक वजन रख सकता है, तो इस विचारधारा को मानने वालों को अपने मिलन के सबसे निजी पलों की कितनी सख्ती से हिफाजत करनी पड़ती होगी। एक मामूली सी क्रिया को यहाँ सीधे आत्मा और शैतान के संघर्ष के रूप में देखा गया है। एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज इस सोर्स मटेरियल के डीपली थियोलॉजिकल विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।